हे रीडर्स, तो कैसे हैं आप। तो काफी दिनों के बाद देखा होगा आपने हमने भी आपको काफी दिनों के बाद देखा है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो आपकी सेल्स को इंक्रीज करने में मदद करेंगे, मार्केटिंग में मदद करेंगे। तो यहाँ पर मतलब कि जब आप किसी बंदे को कोई चीज सेल करना चाहें तो उसके लिए आपके चांसेस और पॉसिबिलिटी मतलब कि हाई पिक पे होनी चाहिए ताकि आप सामने वाले बंदे को चीज सेल कर पाए। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी डिजिटल आइटम हो सकती है, तो उसके लिए आपको मतलब कि काफी सारी चीजों और फैक्टर्स का पता होना चाहिए। उनमें से कुछ हम टॉप इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर से जरूर वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि आपका इसके साथ बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर ये बुक है कॉपी राइटिंग सीक्रेट्स। तो ये अपने जिम एडवर्ड्स के द्वारा लिखी गई है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा पेज ओपन कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ पर पेज ओपन करने के बाद तो पहले थोड़ा सा चैप्टर का नाम आपको बता, जो कि बहुत ही डेंजरस नाम था। यहाँ पर चैप्टर का नाम था विदाउट अ स्ट्रॉन्ग वाई पीपल डोंट बाय। व्हाट इंप्रेसिव टाइटल ऑफ द, मतलब कि मैं इंप्रेस हो गया गाइस, मतलब कि बहुत ज्यादा राइमिंग भी बन रही थी इस टाइटल की, चैप्टर की। तो यहाँ पर ना कुछ इसमें लिखी गई हैं चीजें। तो मतलब कि here are the 10 reasons we will talk about how you put them into practice quickly into your copy people will buy because they want to। तो यहाँ पर हम कुछ रीजंस की बात करेंगे जो हमें मतलब कि क्लियर करने होंगे सामने वाले बंदे को सेलिंग करते वक्त। तो यहाँ पर जो अपना प्रोडक्ट है उसके अंदर मतलब कि ये जो चीजें हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये आपको मतलब कि सॉर्ट आउट करनी है और देखना आपके प्रोडक्ट्स के अंदर ये फुलफिलमेंट करे। जितनी ज्यादा ये मतलब कि आइटम्स या फिर मतलब कि जो भी हम आपको बताने वाले हैं क्राइटेरिया फुलफिल होंगे उतने ज्यादा मतलब कि आपकी जो कॉपी राइटिंग है वो सक्सेसफुल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले है मेक मनी। तो यहाँ पर सामने वाले बंदे के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये डिजायर होती है कि वो मनी बना सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मेक मनी सेव मनी, ये दो प्रिंसिपल्स को अपना लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड वाला सेव मनी है। तो यहाँ पर लेकिन हर एक की डिजायर मनी से मतलब कि फुलफिल नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ और भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वाला होगा मेक मनी, ठीक है ना। मेक मनी की डिजायर होती है जो कि मतलब कि मोस्ट पॉपुलर और मतलब कि हर एक बंदे के अंदर नॉर्मली आपको मिल जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड होती है या फिर एक टाइम होता है जब मतलब कि मनी वो काम नहीं कर पाते, ठीक है ना, मतलब कि आइटम को सेल करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद कई लोग मतलब कि सेव मनी के लिए सेल करते हैं कि आप मनी को कैसे सेव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ही बेसिक्स है, तो इनको भी मतलब इंक्लूड करना जरूरी था, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर सेव टाइम, ये एक बहुत ही मतलब क्रूशियल चीज है। तो आपको मतलब कि सेव टाइम मतलब कि टाइमिंग के लिए आपको जो सामने वाले बंदे का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, वो उसको शो किस करनी है आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अवॉइड एफर्ट, ये तो मतलब कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगी बेसिकली मतलब कि आपके दिमाग में मतलब कि लेजीनेस की तरफ भागता है, ठीक है ना। तो जितनी रेजिस्टेंस कम होगी आपको प्रोडक्ट बेचने में उतनी आसानी होगी। तो आपको शो किस करना है कि आपका मतलब कि प्रोडक्ट है जो रेजिस्टेंस को कैसे, जो रेजिस्टेंस होती है उसको कम करता है और आपको जो रिजल्ट्स ला के देता है। तो यहाँ पर कॉपी राइटिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सेव टाइम के साथ आपको जो एफर्ट्स हैं, जैसे कि आप जो अपने स्टेट ऑफ माइंड है लेजीनेस को बरकरार रखते हुए आप सामने वाले बंदे को सेल कर सकते हैं, क्योंकि अपना माइंड नहीं चाहता कि वो ज्यादा एफर्ट लगाए। तो यहाँ पर अवॉइड एफर्ट, ये अपना फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर है एस्केप मेंटल और फिजिकल पेन। तो यहाँ पर आपकी जो सेल्स वाली कॉपी राइटिंग की लाइन्स होनी चाहिए, उनमें मतलब कि सामने वाले बंदे के ऊपर सेल्स जब आप सेलिंग कर रहे हो आपको मतलब कि कुछ ऐसा आपका जो प्रोडक्ट है वो फुलफिलमेंट कर रहा हो, मतलब कि ऐसे नहीं जो मैं आपको ये सारे क्राइटेरिया बता रहे हैं कि ये सारे फुलफिल हों, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्यों होने चाहिए उसके लिए हम आपको आगे बताएंगे ये जरूरी क्यों है। फिलहाल यहाँ पर भी है एस्केप मेंटल और फिजिकल पेन, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो आपका प्रोडक्ट है वो मेंटली और फिजिकल पेन से आपको एस्केप मतलब कि दूर लेके जाने वाला जो है आपको क्राइटेरिया है फुलफिल करवाना है, ठीक है ना, आपके प्रोडक्ट से। और उसके बाद है गेट मोर कंफर्ट, आपका प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हैं वो कंफर्ट किस तरीके से दे रहा है, ठीक है ना। वो मतलब कि हमारे जो बॉडी होती है, हमारे जो दिमाग होता है उसको कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है। हम न्यू इन्वायरमेंट में मतलब कि ऐसे कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ भी करना पसंद नहीं करते, हमारा जो नॉर्मली माइंड होता है। तो आपको कंफर्ट जोन के अंदर फील करवाना है सेलिंग करते वक्त सामने वाले के माइंड को, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर उसके बाद है अपना अचीव ग्रेटर क्लीन लाइननेस और हाइजीन टू अटेन बेटर हेल्थ।
तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्लीन लाइननेस मतलब कि हाइजीन को मेंटेन करता हो और हेल्थ के इंपॉर्टेंस को समझता हो, तो ये क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। मतलब कि फूड आइटम्स वाली जो कॉपीराइटिंग स्किल्स आप शोकेस करोगे एडवर्टीजमेंट के अंदर, अगर आपका प्रोडक्ट खाने से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट हो जाता है। मतलब कि बेसिकली टॉप वाला पॉइंट यही हो जाता है कि आप हाइजीन और जो हेल्थ है उसके ऊपर फोकस रखें, ठीक है ना। तो गेन प्रेज, ठीक है ना, गेन प्रेज का मतलब है, मतलब कि आप जैसे कि सोशल स्टेटस होता है, ठीक है ना, या फिर आपकी प्रशंसा होती है। जब आप प्रोडक्ट को ले लेंगे तो उसके बाद आपके माइंड के अंदर ऐसे होना चाहिए कि हाँ ठीक किया, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आनी चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर आपका ये प्रोडक्ट फुलफिल करवा रहा है सामने वाले कस्टमर को, तो आपके प्रोडक्ट के जो सेलिंग होने के चांसेस हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अपना अगला वाला पॉइंट होगा फील मोर लव्ड। प्रोडक्ट परचेज करने के बाद मतलब कि सामने वाले के माइंड को अगर ये लग रहा है कि वो और भी ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हैं, मतलब कि उनको अच्छा फील हो रहा है अंदर से, ये मतलब कि पिछले वाले पॉइंट के साथ आप रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट लेने के बाद इमोशनली बंदा सेटिस्फाइंग हो रहा है, ठीक है ना, सेटिस्फैक्शन मिल रही है आपको, तो आपका ये जो पॉइंट है वो फुलफिल हो जाता है। उसके बाद अपना लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, इंक्रीज देयर पॉपुलैरिटी और सोशल स्टेटस। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला मेन पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो यहाँ पर नॉर्मल जब बंदा सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करता है, तो वहाँ पर अगर आपका प्रोडक्ट है शो केस हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके अगर परचेज करने के बाद सामने वाले माइंड को उसको पता चल रहा है कि हाँ जो फैमिली फ्रेंड्स अगर उसके जो प्रोडक्ट है परचेज के बाद उसके सोशल स्टेटस के अंदर बढ़ोतरी होगी, उसका सोशल स्टेटस हाई होगा, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट है वो उसकी सेल्स इंक्रीज होंगी। आपका जो सामने वाला पर्सन है जिसको आप सेलिंग करना चाहते हैं वो जरूर से जरूर खरीदेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसी खतरनाक तरीके से वीडियोस बरकरार तरीके से आने वाली हैं, आती रहेंगी और शॉर्ट्स भी आते रहेंगे अपने। तो यहाँ पर आपको कोई वाला पॉइंट मतलब कि और बेटर तरीके से समझ ना आया हो तो उसमें हमारी गलती होगी, ठीक है ना, मतलब कि हम अच्छे से नहीं समझा पाए तो उसके लिए आप कमेंट्स में जरूर से जरूर बताना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी को एक लैंग्वेज समझ में आए। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कई बार हाई लैंग्वेज हो जाती है। जिन लोगों को बिजनेस करना है तो ये थोड़े से कई बार वर्ड्स होते हैं, हम मतलब कि नॉर्मल पीपल को जो बिजनेस के एक लेवल पे टच कर जाते हैं तो उनको समझ आते हैं, लेकिन कई को नहीं आते। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब बिगनर वाली लैंग्वेज भी नहीं थी या फिर बिल्कुल हाई लैंग्वेज भी नहीं थी जो हमने अभी आपको बताई वर्ड्स, लेकिन फिर भी तो हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप बिजनेस के अंदर आगे मतलब कि स्टेप आउट कर रहे हैं तो जरूर से जरूर इस वाले बुक को आप कंसीडर कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग सीक्रेट्स को, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर से जरूर कर लें। तो मिलते हैं जल्दी। तो जस्ट टिल देन रीड करो, रीडर्स, रीडिंग इज वेरी क्रूशियल इन द लाइफ, ठीक है ना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही।